हेलो बच्चों, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए जो पिछले चैप्टर में आप पढ़े थे। अपने एक प्रश्न बना लिया था, निम्न को परिभाषित कीजिए। उसी प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हुए आज उसको शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग है, सभी को ये हेडिंग बना लेना है। और वो हेडिंग थी बच्चों परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं या परमाणु संख्या भी कह सकते हैं बच्चों इसको, क्योंकि इसका इंग्लिश नेम होता है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर बोल दो या परमाणु संख्या बोलो, एक ही बात है। तो बच्चों परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो उसके नाम से समझ में आ रहा है बच्चों कि परमाणुओं को जो क्रमांक दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। लेकिन इसकी परिभाषा परमाणु क्रमांक किस आधार पर रखा गया है, तो या किसे कहते हैं, हम कैसे पहचान करेंगे। तो बच्चों जो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होती है, परमाणु क्रमांक जो होती है वह बराबर होती है किसके, प्रोटॉनों की संख्या के। अगर हम बच्चों प्रोटॉनों की संख्या पता चल जाए तो हम आराम से प्रोटॉनों की संख्या से ही आप क्या कर सकते हैं, परमाणु क्रमांक भी बता सकते हैं। या फिर परमाणु क्रमांक पता चल जाए बच्चों तो हम उसमें प्रोटॉनों की संख्या बता सकते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो परिभाषा इसकी यही होगी कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, बच्चों आपको ये भी पता होगा कि परमाणु जो है इस प्रकार से गोल होता है और उसके जो नाभिक में यहाँ पे प्रोटॉन होता है उनकी संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इसी की परिभाषा हम इसी तरह से लिखेंगे, सभी हेडर डाल के उसमें लिखेंगे किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। और इसे कैपिटल जेड, ये बच्चों जेड संकेत बनाना है, और इसे कैपिटल जेड संकेत से प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर ये वाला सूत्र आपको लिख लेना है इसका, जिससे आपको कभी अगर जरूरत पड़ जाए और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि एक तत्व का जो जेड बराबर है, एक तत्व का जेड बराबर दिया है 12, तो उस तत्व के या उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बताइए। जेड बच्चों आपको पता है, या परमाणु क्रमांक भी दे सकते हैं लिख के, तो पता है 12। अब आपको अगर परमाणु क्रमांक याद है, हमने बताया आपको कि 20 तक के अच्छे से याद रखना है। तो 12 जो है मैग्नीशियम है, तो हम बता देंगे वो मैग्नीशियम तत्व है और प्रोटॉनों की संख्या भी 12 है। या मतलब दो तीन प्रश्न बन सकते हैं इस पे से, और भी बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं कि एक तो उसका तत्व का नाम बताओ, उसमें प्रोटॉनों की संख्या बताओ, उसमें न्यूट्रॉन बताओ, उसका भार बताओ। तो ये भी आगे जाके हम अभी और जो पढ़ने वाले परिभाषा उनमें ये सब चीजें इसकी सीख जाएंगे। इससे बच्चों में ये पता चल रहा है कि इस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 12। क्योंकि परमाणु संख्या दे दी उन्होंने, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी पता चल जाएगी कि दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब इसके बाद बच्चों बस ये परिभाषा इतनी थी, ये सूत्र लिखना है। और इसके बाद जो सूत्र लिख दिया होगा आप सभी ने, और इसके बाद एग्जाम्पल तो बच्चों किसी का ही बन जाएगा कि एक तत्व में प्रोटॉनों की संख्या 11 है, तो उसका परमाणु संख्या बताइए। प्रोटॉनों की संख्या बता दी तो आप उसका परमाणु क्रमांक बता सकते हो, उसका परमाणु क्रमांक भी 11 होगा। अगर आपको ये पता है कि 11 किसका है, तो वही तत्व का नाम भी बता सकते हैं। कौन सा तत्व होगा, सोडियम। तो इस प्रकार से आपसे ये प्रश्न विकल्प में बन जाते हैं। अब इसके बाद आती है बच्चों दूसरी हेडिंग आपको डालना है परमाणु द्रव्यमान, यानी परमाणु भार। इसी को परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं और इसी को परमाणु भार भी बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान या भार। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एटॉमिक मास। इसको बच्चों कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा भी ऐसे हो जाएगी। अब बच्चों द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है, जो प्रोटॉन जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनका जो भार है बच्चों बहुत ही नेग्लिजिबल यानी बहुत ही नगण्य होता है, ना के बराबर पूरे परमाणु की तुलना में। अब बच्चों तो प्रोटॉन जो अंदर जो भार होता है, प्रोटॉन और साथ में एक चीज और होती है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो दोनों का जो भार होता है, उन दोनों के भार के योग को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो यही बोलेंगे इस परिभाषा, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित
किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, कोई तत्व का परमाणु है बच्चों, तत्वों में अंदर नाभिक है और नाभिक में अंदर क्या क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परिभाषा इसकी ऐसे बना देंगे कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, दोनों की क्या संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहलाता है। तो बच्चों इसकी परिभाषा सिस्टमेटिक सभी लिखेंगे। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहलाता है और इसे कैपिटल ए संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ए संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सूत्र है बच्चों, सूत्र इस प्रकार से बन जाएगा। परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु द्रव्यमान के सरल सार है ए से, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्रोटॉन के सरल साथ हैं P प्लस से प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन को बच्चों n के ऊपर 0 घात से दर्शा देते हैं। तो ये इस प्रकार से शॉर्टकट में इसको हम यहाँ पर कैसा भी लिख सकते हैं, A बराबर P प्लस N0। ये परमाणु द्रव्यमान का संकेत है प्रोटॉन का और ये न्यूट्रॉन का, तो दोनों का जो योग होता है वो आपका क्या हो जाता है, परमाणु द्रव्यमान हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल है, एक तत्व में प्रोटॉनों की संख्या 12 तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भी 12 है, तो उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान बताइए। तो बच्चों उस तत्व का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 24, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़कर क्या हो जाते हैं, द्रव्यमान। और उस तत्व का जो द्रव्यमान 24 आया है उसका जो तत्व संकेत है वो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है। बच्चों प्रोटॉन की संख्या से पता चल जाता है कौन सा तत्व होगा, न्यूट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई भार पूछ ले तो भार दोनों का टोटल होता है। ऐसे मान लीजिए एक तत्व का परमाणु क्रमांक 23 है और उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11 है, तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। बच्चों प्रोटॉनों की संख्या दे दी तो टोटल ये भी दे दिया, आपका परमाणु द्रव्यमान भी दे दिया, प्रोटॉन की संख्या भी दे दी, तो न्यूट्रॉन निकालना। बच्चों इनमें से किसी भी दो मान पता हो हमें तो आराम से एक चीज को निकाल सकते हैं। तो प्रोटॉनों का बता दिया और परमाणु द्रव्यमान भी बता दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु प्रोटॉनों की संख्या को इस तरफ पहुंचाएंगे तो माइनस प्रोटॉनों की संख्या कर देंगे भार में से। 23 में से 11 घटाओगे कितना बचेगा बच्चों, तो आपका ये बचेगा 12, तो 12 बचेगा। इस प्रकार से उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी जाएगी, 12। तो इस प्रकार से अगर हमें ये याद है तो किसी भी चीज की संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉनों की संख्या, ये सब हम बता सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों हेड डालेंगे नेक्स्ट, और ये है बच्चों इंपॉर्टेंट। ये तो अभी तक बेसिक चीजें, ये भी आ सकते हैं कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं ये। और इसके बाद बच्चों अब आता है जो आपके 11वीं क्लास के सिलेबस में, मतलब बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तीसरी हेडिंग है समस्थानिक। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनका कई बार नाम आता है, हमने भी पिछला चैप्टर में पढ़ा था, वहां पे इनके नाम आए थे समस्थानिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप। बच्चों इनको दोनों नाम याद रखना। कभी कभी समस्थानिक ना लिख के आइसोटोप अकेला लिख देते हैं हिंदी में, है ना। तो समस्थानिक बच्चों इसकी नाम से परिभाषा समझने की कोशिश कीजिए। समान समान, स्थानिक आने जिनका स्थान समान है, तो हम इनकी परिभाषा को इसी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं अपनी भाषा में। अगर समझने के लिए लिखना हो, हम समझने के लिए इसको ऐसे बोल सकते हैं समान समान, स्थान स्थान, मतलब जिनका स्थान समान हो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, है ना, जिनका स्थान समान होता है। परिभाषा क्या बनेगी, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या है बच्चों समझ में, जैसे कि मान लीजिए कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, 6 6 6, और इसका जो भार है 12 13 14। बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनका जो स्थान है
वो 6 ही है सभी का, लेकिन इनका जो भार है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, है ना। इसी प्रकार ऑक्सीजन के बच्चों को जो परमाणु क्रमांक है वो 8 ही है, मतलब स्थान समान है, लेकिन उनका जो भार है वो 16-17 है। इसी प्रकार बच्चों क्लोरीन का जो क्रमांक है बच्चों 17 है, लेकिन इसका जो एक का भाग है 35.5 है, और एक का बच्चों 37 होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है इनके जो समस्थान मतलब स्थान जिनके समान हो, या ये भी कह सकते हैं तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए बच्चों परमाणु भार सबके भिन्न भिन्न है, ये सभी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो एक एग्जाम्पल आप हेडिंग डालेंगे सभी उदाहरण और उसमें लिखेंगे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हैं। तो बच्चों ये आपने हेडर डाल ली हुई, भिन्न भिन्न थ्योरी लिख ली हुई। इसके बाद ये समस्थानिक लिखेंगे और इनके समस्थानिकों के नाम भी अगर चाहो तो ये भी लिख सकते हो। यहाँ पे इनका संकेत हो गया, कैसे दर्शाएंगे समस्थानिकों को, और यहाँ पर उनका हम नाम लिख दे रहे हैं बच्चों। तो ये है आपका बच्चों प्रोटियम, जिसको 1H1 नाम से जानते हैं प्रोटियम, और ये दूसरा जिसका भाग 2 है उसको बोल रहे हैं ड्यूटेरियम, और जो तीसरा है बच्चों वो है ट्राइट्रियम। इस प्रकार से तो बच्चों ये इनके नाम हो रहे। देखिए बच्चों सभी के क्रमांक 1 है लेकिन इनके भाग 1, 2 और 3 अलग अलग है। तो ये इनकी परिभाषा हो जाती है जिनके स्थान समान। बच्चों आवर्त सारणी में जब आप देखेंगे तो ये पहले नंबर पर है, लेकिन यहाँ इनको जो समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया, ये आवर्त सारणी में एक कमी है। तो इनको स्थान सबको नहीं दिया गया, ये 1H1 को माना है, इसके हिसाब से आप चलते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी चौथी, संभारक। तो बच्चों इसके नाम से समझ में आ रहा है आपको, इसकी परिभाषा भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं खुद भी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोबार। संभारक। अब बच्चों संभारक जो है उसके नाम से समझ में आ रहा है, वो समान है, समान भार है मतलब भार, जिनका भार समान हो क्या कहलाते हैं? संभारक कहलाते हैं। अब संभारक में बच्चों आपके जो है भार कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो क्रमांक कैसे हो जाएंगे? भिन्न भिन्न। जैसे कि मान लीजिए आपका ये आयरन, पोटेशियम और कैल्शियम, इनके अब समभार, समान भार, भार समान होना चाहिए, क्रमांक कैसे हो? भिन्न भिन्न हो। ये इनकी परिभाषा हो जाएगी। तो परिभाषा लिखेंगे पहले सभी, फिर एग्जाम्पल समझते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, संभारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संभारक कहलाते हैं। तो बच्चों इनके जो भार हैं आप देखेंगे आवर्त सारणी में, तो इनके जो भार हैं बच्चों वो आते हैं 40-40। इनके सबके भार 40 हैं। इसका बच्चों कुछ पॉइंट में है तो हो सकता है इसका 39 कुछ पॉइंट में दिया हो, लेकिन ये लगभग मान के चले हम अगर संभारक को समझना है तो इनके भार 40-40 होते हैं। अगर इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आपको आर्गन और इसका भी रख सकते हो, है ना। तो इनके जो भार हैं वो जो है समान है लेकिन इनके क्रमांक भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार से आपको करना है। इसका बच्चों आपको जो है कोशिश करना है, यहाँ पे जो है इसको छोड़ देना, आप दोनों को लिख देना। जैसे कि आर्गन एवं कैल्शियम के भार दोनों के समान हैं लेकिन उनके क्रमांक भिन्न भिन्न हैं। ये वाला एग्जांपल चल जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चों पोटेशियम में जो है 39 होता है, इसका भार कितना होता है? 39 दशमलव कुछ होता है। आप इसको जब गणना होती है कैलकुलेटिंग, जब भी कहीं जरूरत पड़ती है तो 39 के हिसाब से करते हैं, है ना। लेकिन कभी कहीं पे बुकों में जो है इसको 40 जो है भार में गिन लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, उसको नहीं। इसके बाद बच्चों आपको जो लिख लिया है आपने सभी ने एग्जाम्पल और परिभाषा लिख ली है, तो यहाँ पे इनके लिखेंगे आप आर्गन 1840 एवं
कैल्शियम 20-40 एक दूसरे के या आपस में समभारित हैं, ये इसमें लिखेंगे। इसके बाद बच्चों अब नेक्स्ट हेडिंग है जो आपकी वो है नेक्स्ट हेडिंग सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या है बच्चों ये नेक्स्ट हेडिंग? सम इलेक्ट्रॉनिक। तो बच्चों इनके नाम में ही इनकी परिभाषाएं छिपी हैं, आप कंफ्यूज मत होना। जो लंबे समय तक अगर आपको याद रखना है तो आप इसको क्या करेंगे, इनके नाम से इनकी परिभाषा को याद रखना है। सम जो शब्द है उसके लिए आइसो शब्द का उपयोग करते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक ही लिखा हुआ है, तो सम इलेक्ट्रॉन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसके नाम समझ में आवे जो सम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो देखिए बच्चों एक दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि Na है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। अब यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, जैसे कि आपका ये सोडियम Na+, Mg2+, एल्युमिनियम 3+। बच्चों इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 2+ को, और 3+ को ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं समझने के लिए। अब बच्चों होता क्या है यहाँ पे इनको समझिए, किसी तत्व के ऊपर अगर एक प्लस चार्ज लगा है इसका मतलब है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अगर 2 लगा है प्लस चार्ज तो इसका मतलब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम है। इसके 3 लगा है इसका मतलब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम है। जैसे मान लीजिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे बच्चों? 10। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसमें से 2 प्लस इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितने बचेंगे? 10। तो ये आपके बच्चों आयन है, धातु आयन बोल सकते हैं, और ये जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 10 10 माना समान है, तो हम इसलिए इनको क्या बोल सकते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। ये एक दूसरे क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। अब बच्चों ये सभी धनायन थे, चाहे तो हम ये ऋणायनों में भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके ये मान लो फ्लोरीन है, यहां से चलो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये बच्चों ऋणात्मक होते हैं। इनके ऊपर 3 माइनस, इसके 2 माइनस और इस पर 1 माइनस। तो बच्चों 3 माइनस का मतलब ये हुआ, तो बच्चों यहाँ पे देखो प्लस हो रहा था मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यहाँ पे माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, यहाँ पे 3 माइनस इसका मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे। तो जैसे कि इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्सीजन का 8 होता है और 2 माइनस लगे हैं, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं, तो यहाँ पे 10। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, 1 माइनस लगा है, इसका मतलब इसमें भी 10। तो ऋणायन भी आपके सम इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं और धनायन भी सम इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आ जाता है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है, तो ये तो फिक्स रहते हैं, लेकिन जो प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, जब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो सकती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या कम नहीं होती। अगर प्रोटॉन की संख्या कम हो जाए किसी तत्व में तो वो दूसरा नया तत्व बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ हम प्रोटॉन की संख्या 10 कर दें तो 10 तो होता है आपका उसका नियॉन का संकेत, तो इस प्रकार से वो बदल ही जाएगा, तत्व ही बदल जाएगा। तो प्रोटॉन नहीं बदलते, इलेक्ट्रॉन जो है घट बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये इसकी परिभाषा लिखेंगे सभी सम इलेक्ट्रॉनिक्स की। ऐसे परमाणु या आयन, परमाणु भी बोल सकते हो और आयन भी बोल सकते हैं, क्योंकि आयन बच्चों ये इनके ऊपर धनायन है इसलिए इसको आयन बोल रहे हैं, इनके ऊपर ऋण है इसलिए इनको ऋणायन भी बोल सकते हैं। तो आयन कॉमन शब्द है, लिखेंगे सभी। ऐसे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। और इसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे सही बच्चे, Na+, Mg2+ एवं Al3+ में, या ऐसे लिख सकते हैं Al3+ सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, अतः यह सभी सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। अतः यह सभी सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। और बच्चों को ऐसे लिखना हो तो वे लिख भी सकते हैं। ठीक, अब आता है बच्चों नेक्स्ट हेडिंग सम न्यूट्रॉनिक। क्या आती है? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक आइसो
आइसोन्यूट्रॉनिक, या बच्चों इसको आइसोटोन बोलते हैं, न्यूट्रॉनिक नहीं बोलते, आइसोटोन। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? आइसोटोन। लेकिन इसकी परिभाषा बच्चों इसके नाम में समझ में आ रही होगी, समान है समान, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन। तो जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है वो क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? कभी हमने एक परमाणु द्रव्यमान पढ़ा था, तो वहां पे आपको बताया था, जैसे कि मान लीजिए आपका 1s3 है और 2He4 है। बच्चों एक हाइड्रोजन का परमाणु ले लिया हमने और एक हीलियम का ले लिया। अब इसमें देखेंगे कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या देखिए बच्चों, यहाँ पे जो भार है, भार में से जब क्रमांक को हटाते हैं तो न्यूट्रॉन निकल आते हैं। आप उस सूत्र को लगा के भी देखेंगे तब भी आप उसमें से निकाल सकते हो। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे हम? 3 में से 1 का जाएगा, कितना बचेगा? 2। 4 में से 2 जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा? 2। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और हीलियम के दोनों अलग अलग परमाणु हैं, लेकिन इनमें न्यूट्रॉन की संख्या कैसी है? दोनों में समान है। तो इस प्रकार से हम इनको क्या कहेंगे? एक दूसरे का समन्यूट्रॉनिक कहेंगे कि ये आपस में समन्यूट्रॉनिक है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे सही बच्चे, ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। और उदाहरण डालेंगे और उदाहरण लिखेंगे 1H3 एवं 2He4 में न्यूट्रॉन की संख्या समान है, अतः यह आपस में समन्यूट्रॉनिक हैं। बच्चों ये अपनी जो पूरी परिभाषाएं जो हमने हेड डाली थी, ये अब कल प्रश्न जो बनाया था वो पूरी हो चुकी हैं। अब इसके बाद बच्चों हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।